हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो आप घी देख रहे हो ना, ये मेरे हस्बैंड को उनको किसी ने दिया है। मतलब कोई गांव गया था, वहाँ से लेकर आया था, तो घी दिया था। तो वो लेकर आए थे शाम को, ऑफिस से वो आ गए हैं यहाँ पे। उनके लिए ही मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। तो ये जो घी था ना, मतलब ये लेकर के तो आए थे मेरे हस्बैंड, लेकिन मैं अभी आपको बता रही हूँ कि इस घी में ना, मतलब बिल्कुल भी इसका जो स्वाद था, मतलब जो अपने घर से लेकर आए थे, उन्होंने ना इसको बहुत दिन तक, मतलब जब घर से लेकर आए थे तो वो प्लास्टिक के बोतल में लेकर आए थे। लाइक जब आप ट्रैवल करते हो तो ना आप, क्योंकि कांच का बोतल रख नहीं सकते, और स्टील के बर्तन में क्या होता है, कितना भी आप प्लास्टिक या कुछ भी लगा लो वो लीकेज हो जाएगा जब आप दूर से आ रहे हो तो जैसे स्प्राइट या ऐसा थम्स अप मिरिंडा का जो बॉटल नहीं आता बड़ा बड़ा ग्रीन वाला, वैसे बॉटल में ये था। और मेरे हस्बैंड को उन्होंने बोला कि सर मैं आपके लिए घी लेकर आया हूँ, तो आप मतलब जर्किन ले आइएगा, ये जो कमंडल हमारे साइड में बोलते हैं। तो ये मैंने घर से अपने हस्बैंड को दिया था, जो कमंडल आपने स्टार्टिंग में दिया उसमें लेकर आए हैं। लेकिन इस घी का फ्रेंड्स स्वाद जो है एकदम ख़राब हो चुका था। बहुत ही अजीब सी स्मेल इसमें से आ रही थी, लाइक प्लास्टिक स्मेल आ रहा था, खाने लायक बिल्कुल भी नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसको थोड़ा सा गर्म कर लो, तो हो सकता है कि इसका जो स्वाद है वो ठीक हो जाए। लेकिन मैंने गर्म, यहाँ पे आप देखोगे एक साइड मैंने अभी चाय चढ़ाया हुआ है, और एक साइड जो था वो घी भी मैंने कढ़ाई में जो है वो चढ़ा दिया था। लेकिन गर्म करने के बावजूद भी जो था इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो हम लोगों ने इसको साइड कर दिया। हम लोग ने सोचा इसको हम लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। चाहे वो घी 2000 भी का भी लीटर या केजी क्यों ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस बात पे मेरे और मेरे हस्बैंड से मेरी बहस भी हो गई थी। वो बोले कि तुम हर किसी पे शक करती हो, कोई वो गांव से घी लेकर आया है। तो मैंने कहा गांव से हो चाहे कुछ भी हो, जो चीज़ ख़राब हो गया है तो वो ख़राब हो गया, उसमें मतलब आर्ग्यूमेंट करने का कोई रीज़न ही नहीं है, राइट। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अब मान लो आप कितना भी घर में खाना बनाते हो, वो बासी हो जाएगा तो क्या आप कहोगे कि नहीं मैंने घर में बनाया था, मैंने सब्ज़ी को धो के बनाया था, नहीं फेंक सकते। तो बासी तो आप नहीं ना खाओगे, चाहे वो घर का ही क्यों ना हो। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, और ये है प्रसाद। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल के बाद मैं अब आपसे मिल रही हूँ आज। और अभी ना जो मैंने आपको प्रसाद दिखाया ना, ये वाला प्रसाद, ये देखिए, ये हमारे बगल में एक बार रहती है। अगर आप मेरा व्लॉग देखते हो तो आपको ध्यान होगा कि मैंने जयवर्धन का बर्थडे का डाला था, जो कि हमारे बगल में रहते हैं। तो उनकी जो दादी है, मतलब जयवर्धन की जो दादी है, वो गई थी चार धाम की यात्रा पे। तो वहाँ का ये प्रसाद है, बहुत ही सौभाग्यपूर्ण मैं अपने आप को समझ रही हूँ कि घर बैठे ही चार धाम का प्रसाद मतलब मिल रहा है, और अभी मैं जा रही हूँ, इसमें से अपने हस्बैंड के लिए अलग कर दूँगी, और हम और परी जो है वो खा लेंगे। और मेरे फेस पे जो ये लिपस्टिक आप देख रहे हो, एक्चुअली ये मैंने मंगाया है नायका से, फ्रॉम द ब्रांड मार्स, इन द शेड गर्ल पावर। तो ये मैंने एक यूट्यूबर है, उनका नाम क्या है, सारा का शॉर्ट में देख के मंगाया था। तो मुझे लग रहा था कि ये न्यूड शेड होगा ना, तो मैं परी को जैसे कि अकेडमी लेकर जाती हूँ तो उस टाइम पे थोड़ा सा लगा लो, थोड़ा सा अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है। लेकिन जब मैंने इसको लगाया ना, कल भी मैंने इसको लगाया था, तो इसका कलर थोड़ा सा आप देख सकते हो, थोड़ा सा पता चल रहा है कि कुछ लगाया हुआ है आपने, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑड नहीं लग रहा है। अगर आपका स्किन मेरे से भी थोड़ा और डार्क है, विटिश है, तो आपके ऊपर ये पक्का एकदम परफेक्ट न्यूड जाएगा। लेकिन अगर आप फेयर हो तो थोड़ा सा ये आपके चेहरे पे ब्राइट दिखेगा अलग से, जैसे कि आप देख सकते हो। वैसे तो कलर बहुत अच्छा है, इसका फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है। क्रेयॉन है ये, परी लेकर आइए। तो क्रेयॉन मैंने पहली बार मैंने लाइफ में क्रेयॉन लिपस्टिक यूज़ किया। उसके पहले मैं बुलेट और ये सारी चीज़ें जो लिक्विड वाला होता है वो यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन ये देखिए ये क्रेयॉन में है। और ये था 279 का, लेकिन मुझे पड़ा है 240 का ऑफ़र में, और काफ़ी अच्छा है। ये देखो आप, मार्स का है, गर्ल पावर, अगर आपको दिख रहा हो तो, कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, गर्ल पावर 10।
तो अब ले लिया तब तो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन कलर बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने न्यूड मतलब मेरी स्किन पे मैंने सोचा था न्यूड लगेगा, लेकिन ये पता चल रहा है कि मैंने कुछ लगाया, लेकिन है बहुत प्यारा कलर। आपके चेहरे का जो कॉम्प्लेक्शन है उसको और इन्हेंस कर रहा है। सो अगर आप चाहो तो मंगा सकते हो। मैं इसका जो भी डिटेल होगा वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अब मिल रही हूँ आपको दोपहर के लगभग 1:30 बज रहे हैं या 2:30, उल्टा दिखता है ना, समझ में नहीं आता। आई थिंक 1:30 बज रहे हैं और खाना पीना सब कुछ हम लोग का यहाँ पे सब कुछ हो गया था। उसके बाद मैं लग गई थी एक्स्ट्रा जो काम होते हैं ना उनमें। तो यहाँ पे ये सब जो मेरा किचन और हॉल का यहाँ पे जो डिवाइडर वॉल है तो ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये किचन भी है। तो यहाँ पे मतलब कुछ भी आप बनाते हो तो तेल वोल का जो थोड़ा चिपचिपापन है वो भी जम जाता है और धूल तो जमता ही जमता है। तो यहाँ पे ना ये जो मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो है वो मैंने मीशो से मंगाए थे। काफ़ी दिन हो गया है, जब मैंने अपना यहाँ से कर्टन हटाया था तभी मैंने ये फ्लावर्स जो थे मंगाए थे यहाँ पे रखने के लिए, ताकि फ्लावर्स जो है मतलब जो वॉल है थोड़ा अच्छा लगे। पहले जो था वो कर्टन था तो पता ही नहीं चलता था, मैं यहाँ के किचन के डिब्बे रखती थी। लेकिन जब से मैंने दिवाली की सफाई की है और उसके बाद जो ये कर्टन हटाया है तो यहाँ पर मैं अब ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखती हूँ। तो उन्हीं को मैं साफ़ कर रही थी और यहाँ पे मैं डबल साइडेड टेप से चिपका रही थी, क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं ना मेरे घर में, जैसे बच्चे लोग आते हैं खेलते हैं तो इस दीवार पे मतलब कभी चढ़ते हैं तो ये बार बार जो है ये गिर जाता है। या परी भी कभी कभी खेलती है दीवार पे चढ़ती है, मैं बना रही हूँ कुछ तो देखने के लिए, तो बार बार गिर जाता है। तो यहाँ पे वही मैं इसको डबल साइडेड टेप से स्टिक कर रही हूँ ताकि ये गिरे नहीं और एक जगह पे टिका रहे। और यहाँ पे ना ये जो आर्टिफिशियल प्लांट्स है ये मैंने मीशो से मंगाया था। अगर आप मैं इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में कोड या फिर लिंक जो भी मुझे मिलेगा मैं आपको दे दूँगी, आप मंगा सकते हो। काफ़ी रीज़नेबल रेट में था और क्वालिटी भी मतलब ठीक ठाक है अकॉर्डिंग टू द प्राइस। और यहाँ पे मैं ना इस वॉल को देखिए, पहले मैं सोच रही थी कि सिर्फ नॉर्मली क्लीन कर दूँ लेकिन नहीं हो रहा था, तो फिर मुझे कॉलिन से साफ़ करना पड़ा था, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये किचन और हॉल का डिवाइडर वॉल है। तो जैसे यहाँ पे खाना वाना बनता है ना तो ऑब्वियसली जो भी तेल वोल है वो उसके छींटे जो हैं वो जाते ही हैं दूर तक, तो उसकी वजह से थोड़ा चिपचिपा भी हो गया था। तो वैसे तो मैं डेली पोंछती हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन कॉलिन से मैं आज मतलब साफ़ करी थी, क्योंकि ये जब मैं इनको अगर चिपका दूँगी जो भी फ्लावर पॉट है तो फिर अब इनको हटा के मैं साफ़ नहीं कर पाऊँगी। इनके बीच में जैसे जो स्पेस है उसी को साफ़ करना होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कॉलिन से पहले सारा जो वॉल है वो एकदम अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद सबको स्टिक कर दूँगी। तो यहाँ पर वही सारे काम जो थे फ्रेंड्स मैं कर रही थी। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना ये सब करने के बाद हम और परी जो थे वो सो गए थे थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे मैं सो के उठने के बाद ये सारे काम कर रही हूँ। क्योंकि जैसे मैंने ऑलरेडी अपने व्लॉग में शेयर किया है कि मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं परी को एकेडमी लेके जाऊँ तो उससे पहले ही जो घर में है वो झाड़ू वाड़ू लगा के जाऊँ, क्योंकि आने के जब मैं उसको लेकर आती हूँ ना तब पूजा का टाइम हो रहा होता है, मंदिर में भी पूजा होता है, तो उस टाइम मैं झाड़ू लगाना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये सब कर रही हूँ। और देखिए बच्चे अभी वेकेशन स्टार्ट हो गया, हम सभी को पता है। और बच्चे घर में जब रहते हैं ना तो आप कितने भी घर को ठीक से कर लो, चाहे आप कितने भी बार कर लो, 10 बार 20 बार कितने बार भी, वो बार बार ख़राब करते हैं, खेलते हैं कूदते हैं, तो होता ही है। और खैर ये जो लिविंग मतलब जो हमारा हॉल है ये हमारा लिविंग रूम ही है, आप मान के चलो, क्योंकि इसी में हम लोग दिन भर रहते हैं। बेडरूम में तो हम लोग ऑब्वियसली रात में ही सोते टाइम जाते हैं, वो भी 10-11 बजे के बाद, मतलब दिन भर हमारा जो है इसी रूम में कटता है। और ये देखिए यहाँ पे जो है मैं सब सोफ़ा वोफ़ा झाड़ रही हूँ और उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे अब मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू। तो यहाँ पे ना मैंने सर पे दुपट्टा इसलिए रखा है क्योंकि अभी मुझे बाहर भी जाना है झाड़ू लगाने के लिए, और बज रहे थे शाम के 5 या कुछ ऐसे ही बज रहे होंगे, 5 या पौने 5, लेकिन बहुत ज़्यादा जो थी वो बाहर धूप थी। और मतलब बाहर निकलने पे पैर भी जल रहा था और सर में भी धूप लग रहा था बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने यहाँ पे दुपट्टा जो है रख लिया था। तो ये देखिए अभी मैं दिखाऊंगी बाहर, ये देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा धूप है और
हवाएं भी काफ़ी चल रही थी। तो हो क्या रहा था ना कि मैं ना पहले इधर से मतलब रूम से निकाल के सारा कचरा बाहर लेके गई, और ना जैसे ही मैं बाहर गई सारा मतलब आधे रास्ते में पहुंची, और जितना भी सब ये आप मेरे सुपड़ी में देख रहे हो ना उड़ के इधर उल्टा आ गया। तो फिर मैं यहाँ उधर से फिर मैं अपोजिट साइड से इधर लगा के, और अब मैं दरवाजे के पास उठा रही हूँ, और अभी भी हवाएं बहुत चल रही हैं। तो मतलब बार बार अभी आप देखोगे जो है वो कचरा बार बार उड़ के इधर उधर जा रहा था, और प्रॉपर तरीके से उठ नहीं रहा था, क्योंकि होता है ना कि जब हवा चलती है ना तो आप झाड़ू अच्छे से जो है वो लगा नहीं पाते हो। तो यही था। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं और परी चले गए थे एकेडमी, और वहाँ से वापस आने के बाद फ्रेंड्स हम लोग खा रहे थे आइसक्रीम। मैंने दोपहर में ही जमा दिया था, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम कभी शेयर करूँगी। और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स आज दोपहर में मैंने आइसक्रीम जमाया था, मतलब मैंगो शेक बना के, और इसको मैंने मोल्ड में रख दिया था। बहुत ही कैसा लग रहा है? यम्मी लग रहा है, बहुत टेस्टी बना है। आहा हा, आहा हा। मैं बोली दूध।